हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं तुलसी कॉमिक्स में तौसी सीरीज की अगली कॉमिक्स, तौसी और इच्छाधारी नेवला का दूसरा और अंतिम भाग। अगर उसने वह तीर छोड़ दिया तो नेवला देवता समय से पहले जाग जाएगा और फिर आप कभी भी गुफा के अंदर कदम न रख पाएंगे। जाकर देखो राजा क्या कहता है। मैं यहीं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। आप इस जगह से एक कदम भी ना हिलना, मैं शीघ्र पहुंचूंगा। झोपड़ी में गुंबद को चारों तरफ तलाश किया जाए। हे कल्पदेश के राजा, मैं जरा लकड़ियां बीनने दूर चला गया था, आप उपस्थित हो। ये बताओ, गुंबद की तौसी तूफानी नदी कैसे पार कर गया। तौसी? कौन तौसी? आप क्या कह रहे हैं? मेरे गुप्तचरों ने खबर दी है कि तौसी नेवला पहाड़ पर जा चुका है। आपके गुप्तचरों ने अवश्य सपना देखा होगा। तूफानी नदी को मेरे अतिरिक्त कोई पार नहीं कर सकता। मेरे गुप्तचरों ने उसे देखा है। तुम उस पार जाकर पता लगाओ कि वह कहाँ है और क्या कर रहा है। उचित है महाराज, मैं पता लगा कर आता हूँ। गुब्मर ने तौसी को सारी बात बता दी। अब राजा को क्या उत्तर दिया जाए। अगर मैं ये कहता हूं कि तौसी को नहीं देगा तो वह शक के आधार पर संदेशबान छोड़ देगा। नहीं, अब उसे पक्का विश्वास होगा कि मैं यहाँ हूं, इसलिए तुम ये मत कहना। इससे वह यह समझेगा कि तुम मुझसे मिल गए हो। तुम मुझसे यही कहो कि तौसी रूप बदलकर नेवला गुफा में दाखिल हो गया और नेवला गुफा से कोई बाहर नहीं निकल सकता। गुम्बद ने यही समाचार दिया। हा 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 हा, अब उसका बचना नामुमकिन है। गुम्बद, तुम गुफा के बाहर नजर रखो और अगर वह बाहर निकलने में सफल हो जाए तो तुरंत हमें खबर करो। गुम्बद पुनः तौसी से आ मिला। दोनों आगे बढ़ चले। इस पहाड़ पर तरह तरह के वृक्ष हैं। कुछ वृक्ष तो ऐसे हैं जो खून चूसते हैं। अगर कोई उसके साए से गुजर जाए तो तुरंत दबोच लेंगे। कुछ ऐसे हैं जो साथ साथ चलने लगते हैं और ऐसी भयानक आवाजें निकालते हैं कि सारा पहाड़ ढह जाता है। कुछ जहरीली गैस छोड़कर बेहोश कर देते हैं। गलत रास्ते पर चलने वाला इन वृक्षों के मार से नहीं बच सकता और नेवला देवता अपनी इच्छा शक्ति से यह रास्ता बदल सकता है, इसलिए वापसी संभव नहीं हो पाती। वो देखो, नेवला देवता की गुफा। इसका आकार तो नेवले जैसा ही है। हाँ। हे राजन, जिस बच्चे की बलि दी जानी है वह इसी गुफा के बलि कुंड में है। मैं उसे वहीं छोड़कर आया था। क्या तुम उसे उठाकर बाहर नहीं ला सकते? नहीं महाबली तौसी, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि नेवला देवता की गुफा गुफा में कदम रखते ही देवता जाग जाता और अंदर की हर चीज देखता रहता है। मेरे दिमाग में एक तरकीब है। क्यों ना मैं गुम्बद बन जाऊं। तौसी गुम्बद बन गया। तुम मेरा यही इंतजार करना। तौसी को गुम्बद ने बलि कुंड तक का मार्ग बता दिया था। तौसी नेवला गुफा में प्रविष्ट हो गया। इस आग को पार करने के बाद बलि कुंड आएगा। नीचे आग का कुआं है जिसमें गिरने के बाद वापसी संभव नहीं है। ये रस्सी बताई थी गुम्बद ने। तौसी ने रस्सी आग में फेंक दी। कमाल है, ये जली ही नहीं। अब उस रस्सी अब रस्सी तन गई। मुझे इससे झूलते हुए पार पहुंचना है। आग का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। और अब बलि कुंड। तो जैसे ही तौसी ने बलि कुंड से शिशु को उठाया। ठहरो। अरे गुम्बद, तुम भी अंदर आ गए। हा 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 हा। तो तुम गुम्बद नहीं हो, तुम तौसी हो। हा हा, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। कब देश के राजा ने संदेश दी छोड़कर मुझे सूचना दे दी थी कि तुम इस गुफा की तरफ बढ़ रहे हो। फिर जब मैंने गुम्बद को देखा तो हैरानी हुई, पर तुमने जल्दी ही अपनी असलियत खोल दी। तो क्या तुम नेवला देवता हो? हाँ। और हे तौसी, मुझे वरदान प्राप्त है कि यदि मैं किसी इच्छाधारी सर्प का खात्मा कर उसका खून पी जाऊंगा तो अमर हो जाऊंगा। इसलिए सावधान, इच्छाधारी नेवला तुम्हारा खात्मा करने जा रहा है। तौसी ने सर्प रूप धारण किया। इच्छाधारी नेवले ने असली रूप धारण किया। दोनों में युद्ध छिड़ गया। तौसी ने मानव रूप धारण किया। इच्छाधारी नेवला भी अपने रूप में आ गया। अपनी वास्तविक सूरत के अलावा तुम जितने भी रूप बदलोगे मैं भी उसी रूप में आ जाऊंगा। ठा ठा टिशु टिशु। आह, उफ। इच्छाधारी नेवले ने तौसी को जख्मी करना शुरू कर दिया। जय भोले बाबा। ता साय। है है नेवले के उस कुएं में गिरते ही आग बुझ गई। तौसी भी कुएं में कूद गया। ठाक। हा हा, अब तुम मुझे परास्त करके भी इस कुएं से बाहर नहीं निकल सकते। देखो, ऊपर आग लग चुकी है। मुझे अपनी जान की परवाह नहीं, मैं तुम्हें अवश्य खत्म कर दूंगा। ये देख, मेरा वज्र का आक्रमण संभाल। ये तेरा अंत समय है तौसी। क्राक। ओम नमः। ओम नमः। तौसी के हाथ में कंगारू की
तिलिस्मी तलवार चमक उठी। खन! वज्र का आकमण तलवार से कट गया। संसार के शस्त्र मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते नेवले। कोई ब्रह्मास्त्र हो तो उसका प्रयोग करो। यह कंगारू की तिलिस्म तलवार है जिसने कंगारू को भी काट दिया था। तलवार के विषय में जानने के लिए पढ़े ऋतुराज का कॉमिक कंगारू का तिलिस्म, जो आपको तौसी की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ओह, मेरे वज्र को काटने वाला शस्त्र निश्चय ही मुझे भी मार सकता है। ठहरो तौसी, अगर तूने इस तलवार से मुझे काट दिया तो इस कुएं में पूरी तरह अग्नि प्रज्वलित होगी और तुम उसी में जलकर भस्म हो जाओगे। मैं तुझे मारने नहीं जा रहा नेवले, मुझे इसमें से बाहर निकलने का उपाय बता, नहीं तो खत्म कर दूंगा। तुम मेरे स्पर्श से बाहर निकल सकते हो, परंतु पहले यह शस्त्र मुझे दे दो। यह शस्त्र किसी को दिया नहीं जा सकता, इसे वापस भेजता हूं, ले। और अगर तुमने मुझसे कोई चाल चली तो शस्त्र फिर मेरे हाथों में होगा। नेवले ने तौसी का हाथ पकड़ा और मंत्र का जाप किया। करम किरम हरम नरम भरम। नेवला ऊपर उठने लगा। कमाल है, यह इस तरह भी उड़ सकता है। दोनों कुएं से बाहर आ गए। है, नेवला कहां गया? मैं आग के इस ओर हूं। जब तक ये आग है, ना तो तू मुझ तक पहुंच सकता है, ना तेरी कंगारू वाली तलवार। याद रख तौसी, जिस दिन भी इस तलवार की काट मेरे पास होगी, मैं तुझे उसी दिन खत्म कर दूंगा। अब ये मेरे हाथ नहीं आएगा। तौसी ने पुत्र को उठाया और बाहर निकल आया। हे गुम्बद, मैं इस जगह तक नहीं पहुंच सका जहां तुम्हारी पुत्री कैद थी। आपने अपना पुत्र तो बचा लिया, किंतु मेरी पुत्री? जब तक नेवले का खात्मा नहीं होता, तुम्हारी पुत्री को बचाना संभव नहीं। उसने अपनी सुरक्षा के लिए आग की दीवार खड़ी कर दी। अब रस्सी भी काम नहीं आएगी, किंतु मैं इसका उपाय सोचकर शीघ्र लौटूंगा। अभी मुझे अपने इस पुत्र को अपने राज्य पहुंचाकर प्रतिज्ञा पूरी करनी है। कल देश की सेना से युद्ध लड़कर ही आप बाहर जा सकते हैं। जरूरत पड़ने पर मैं युद्ध भी लड़ूंगा, परंतु हे गुम्बद, यदि बिना युद्ध लड़े मैं निकल जाता हूं तो अकारण हिंसा से बच जाऊंगा। मैं इच्छाधारी हूं, कोई भी रूप धारण कर निकल सकता हूं, परंतु मेरे साथ ये शिशु है जो रूप नहीं बदल सकता, और मुझे इसे साथ ले जाना है, इसलिए मैं रूप नहीं बदल सकता। तब एक उपाय है, मैं आप दोनों को तूफानी नदी में बहाकर अष्ट सागर तक पहुंचा सकता हूँ। अष्ट सागर का दूसरा छोर आपके देश से मिलता है। हाँ, यह ठीक रहेगा। रात्रि के समय यह समय उपयुक्त है, कोई नहीं देखेगा। चलो। तूफानी नदी में गुम्बद दोनों को ले उड़ा, फिर अष्ट सागर पहुंच गया। मेरी सीमा यहीं तक थी राजन। तौसी ने गुम्बद से विदा ली। हे गुम्बद, अब मैं चलता हूं, परंतु तुम्हें वचन देता हूं कि शीघ्र लौटकर तुम्हारी पुत्री को अवश्य मुक्त कराऊंगा। अष्ट सागर से निकलकर तौसी ने सब देश की सीमा में कदम रखा तो एक पेड़ पर बैठा गिद्ध खूनी नजरों से उसे घूर रहा था। गिद्ध की आंखों से दहकते अंगारे निकल रहे थे। गिद्ध के विषय में जानने के लिए प्रतीक्षा करें अपने अंकल ऋतुराज के तौसी सीरीज के विशेषांक तौसी और गिद्ध कॉमिक का। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं तौसी सीरीज की अगली कॉमिक्स तौसी और यक्ष की बेटी में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।